next generation. This is Tuti Sharma and you're watching me on your own devices. तो आज की वीडियो का टॉपिक मिला है legit सोशल मीडिया स्क्रोलिंग की वजह से. वाइल स्क्रोलिंग लिंक्डइन आई फाउंड आउट वन पोस्ट जिसमें उन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन लर्निंग एक लिस्ट प्रिपेयर की है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि 2023 में सबसे ज़्यादा डिमांड में है. उसमें से जो दूसरे नंबर पे स्किल है वो है कम्युनिकेशन. अब आप सोच रहे होंगे प्रोजेक्ट नेक्स्ट जनरेशन वाली दीदी, वाई आर यू टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन? ऑब्वियसली जब हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देंगे तभी तो यंगर जनरेशन को उनकी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए गाइड कर पाएंगे. अभी ये मत बोलना कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, ये वो, पर समझिए ना, हमसे भी छोटे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है. एंड आई एम अ टीचर, तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ. अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं तो भी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो भी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. तो प्रोफेशनल सेटअप में भी कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है. साथ के साथ पर्सनल सेटअप में, चाहे आप किसी घर के मुखिया हैं या घर का वो वाला बच्चा जो तुतला के बात करता है और हर शादी के कार्ड में कहता है हल्दी है, चंदन है, गीतों का बंधन है, मेरी दीदी की शादी में आपका छत छत अभिनंदन है. उसके प्यारे से अभिनंदन से ही हम लोग मुग्ध हो जाते हैं ना. मन करता है यार इस बच्चे से मिलना है. इसीलिए तो जाते हैं सब लोग शादी में, है ना. नहीं, वो उनका गिफ्ट दिया था उन्होंने, उसका बदला चुकाना है, इसलिए जाते हैं शादी में. बट अगर कोई बच्चा ऐसे आके बोले तो आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल से बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे. जब हम इन कोर्सेज के थ्रू कोई पॉइंट सीखते हैं तो हम उससे कितना ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना पाते हैं, यही कसौटी होती है. तो हम एक एक करके ये पूरी एक सीरीज़ होगी कम्युनिकेशन के ऊपर. और ये प्रॉमिस नहीं है मेरा कि हर वीडियो एक के बाद एक ही आता जाएगा. जब भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो आएगा तो इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे. बट आज इस वीडियो में हम एक पॉइंट पर बात करेंगे जिसे हम रट्टू तोता की तरह सीख तो लेते हैं बट अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बना पाते. तो वो पॉइंट है अबाउट वैलिडेशन. वैलिडेशन का मतलब यहाँ पर उस पार्टी के वैलिडेशन फील करने से है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. कभी कभार वो सेट ऑफ पीपल हो सकते हैं, एक ग्रुप हो सकता है, और कभी कभार वो केवल एक व्यक्ति हो सकता है. ऐसे में कई बार जब आप कोर्सेज करते हैं, मैं अगेन ये बोल रही हूँ कि वो लोग गलत नहीं सिखाते हैं. हम सीखते समय ये भूल करते हैं कि हम टेक्निकल तरीके से सीख के अप्लाई करने लग जाते हैं, उन चीज़ों को खुद में इम्बाइब नहीं करते. तो हम इन वीडियोस के थ्रू बस अपने ऊपर सुधार की बात करेंगे. मैं कोचेस को और कोर्सेज को बदलने सिखाने इनकी बात नहीं कर रही हूँ. हम जब उसे सीख रहे हैं ना, वैलिडेशन वाला पॉइंट, तो उसमें वो बोलते हैं कि भाई आप जिससे बात करो उसे वैलिडेटेड महसूस होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि आपने उसकी बात सुनी है और उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने आप अपने खुद के मानते हो. वहाँ पर आपको ये भी सिखा दिया जाता है कि ये कैसे करें. जैसे आप अपनी बात कह रहे हैं तो अपनी बात को कहने की शुरुआत ही इस बात से करें कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अग्री हूँ बट मेरे पास भी ये कुछ एक दो पॉइंट्स हैं तो मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. ऐसे में क्या होता है कि हम ये बोलते तो रहते हैं कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री, मतलब हमको पता है हर 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस बोलने के बाद अपने मन के हमें ये बोल देना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हूँ. लेकिन सामने वाला ये अच्छे से कैच कर लेता है कि कोई एग्री नहीं है, इसने कोर्स में सीखा है इसलिए ये बोल रहा है, ये कोई एग्री नहीं है, इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बिल्कुल नहीं पड़ी है. तो यहाँ पर यही बात आपको ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि 4 बातें उन्होंने बोलने को बता दी और हमने बोल दी, काम खत्म. वो हमारे पर्सनल ग्रोथ का, पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा है, हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का हिस्सा है. तो वाकई में जब वो कह रहे हैं ना कि दूसरे के पॉइंट को वैलिड करना सीखो, तो उसे सीखो, उसे वाकई में काम करो खुद के ऊपर. ये नहीं सोचो कि हम हर 2 सेंटेंस के बाद में ऐसा बोलेंगे और काम बन जाएगा. शायद एक बार बन जाए, लेकिन दूसरी या तीसरी बार जो भी आपके क्लाइंट हैं और बाकी घर के जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो सब धीरे धीरे स्पॉइल होता चला जाएगा अगर आपने इसे सिर्फ एक टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है और वाकई में लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते या उसमें आप कोई वर्थ नहीं देखते. और अगर आपको लगता है कि उनकी बात में कोई वर्थ ही नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, एकदम बेकार की बातें कर रहे हैं, तो फिर भी आप उन्हें किसी ऐसी चीज़ के लिए थैंक यू कर सकते हैं जो उन्होंने इस स्थिति में भी आपके लिए किया है. वो आपके साथ डिस्कशन करने बैठे हैं, तो कम से कम इस एक पॉजिटिव नोट के साथ अपनी बात को शुरू कीजिए और इसके लिए थैंकफुल रहिए. अगेन अगेन उनको ये मेंशन कराइए, प्लस इसको मानिए भी कि कम से कम ये पर्सन अपना वक्त लेके मेरे पास बैठा तो सही, बात तो की. हो सकता है कि प्रोफेशनल सेटअप है तो हो सकता है ये डील फाइनल ना हो पाए, बट इन्होंने जो जो बातें कही हैं
जो जो फीडबैक्स दिए हैं उसकी वजह से मैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेटर करके नेक्स्ट टाइम किसी और क्लाइंट के सामने बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा। अगर वो पर्सनल सेटअप है तो आप उस इंसान के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि उसने वो बात कम से कम आपसे कही और वो डिस्कशन के लिए बैठा, जैसे मैंने पहले भी कहा। और अब आप आगे से किसी के साथ में बात करेंगे या उसी पर्सन के साथ में बात करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कुछ भी एक पॉइंट निकालिए आप और उसके लिए उनको महसूस कराइए थैंकफुल, और खुद होइए भी थैंकफुल, क्योंकि वो व्यक्ति टाइम नहीं देता तो आप किससे बात करते ना बैठ के। मतलब थोड़ा ग्रेटफुल तो होना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो इसमें ना फील का जो फील्ड होता है वो काम करता है। कहते हैं ना लोगों का ऑरा होता है, तो ऑरा के साथ साथ हर एक पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना, उस रिलेशनशिप की एक फील होती है। तो जैसा माया एंजेलो ने कहा है ना, पीपल कैन फॉरगेट व्हाट यू सेड एंड व्हाट यू डिड फॉर देम बट दे कैन नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। तो शायद मैंने वर्ड्स थोड़े इधर उधर किए होंगे, बट जिस्ट यही है कि लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा क्या किया, बट वो कभी ये नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसे फील कराया। तो क्या फील को वो यहाँ पे कैरी करके घूमते हैं? नहीं, वो जब आपसे मिलते हैं ना तभी उनको एक वाइब महसूस होने लगती है कि ये पर्सन हो सकता है मेरे बातों से एग्री ना हो सकता है मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये कभी मुझे नीचा नहीं दिखाता है। तो आप अगर अपनी पर्सनालिटी अपने साथ के लोगों में ऐसी क्रिएट करेंगे जो लोगों को नीचा नहीं दिखाता है, जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सिर्फ अपनी एरोगेंस की वजह से नहीं काटता, जिसको डिस्कशन को डोमिनेट करना इसलिए नहीं है क्योंकि उसका ईगो है, उसे बातें ठीक करनी आती हैं, तो शायद उसके पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेहतर होते हैं, शायद थोड़ा इंटेलिजेंट ज़्यादा है तो पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर होते हैं, या एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये सब मान लें लोग धीरे धीरे करके, और कम से कम वो आपकी वजह से अपने आप को बहुत घिरा हुआ महसूस ना करें, या आप ऐसा जाने अनजाने में उन्हें करवा रहे हैं तो वो जो फील्ड है वो आपके और उनके बीच बना रहेगा और वो कभी भी आपके साथ सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे। तो ये रहा आज की बात वीडियो के लिए। और कभी कभार इसका फ्लिप साइड ये भी होता है कि आप दूसरे को वैलिडेटेड महसूस कराते कराते अपना वैलिडेशन ही खो देते हैं सब बातों में, हाँ मैडम, और फिर खुद का ही वैलिडेशन खो गया है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये हम अगली वीडियो में बात करें। तो अगली वीडियो जब भी कम्युनिकेशन पर बनाई जाएगी उस पर हम इस पर बात कर लेंगे। और मैं कोई कम्युनिकेशन स्किल की एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अगर मुझे कुछ एडवाइजेस देंगे कि हम कैसे अपना वैलिडेशन ना खोएं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं वीडियो में ऐड करूँगी, तो क्रेडिट दे दूँगी कि फला व्यक्ति ने कमेंट किया। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक।